हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्राज कुमार जो कि मेरे भाई कक्षा 10 के गणित डॉक्टर मनोहर रे की किताब से हम पढ़ा रहे हैं और इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब हमने प्रश्नावली दूसरा का बी का पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बहुत बेसिक से बहुत स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया है, आपने देखा है ना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं भाई। तीसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं भाई बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। आप ध्यान से देखते जाइए, ठीक। देखिए क्वेश्चन में भाई क्या करेंगे ना, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको स्क्रीन पे शो करेगा। यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने में मेरे भाई बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कराएंगे। देखिए ये क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखिए कि यदि बहुपद 2x² प्लस 3x और प्लस लेमडा का एक शून्य दिया है ना, 1/2, एक शून्य कितना दिया है 1/2 हो, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, लेमडा का मान ज्ञात करना है। देखिए तो लेमडा का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का हल कैसे लिखेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, माना px के बराबर कर देते हैं, ठीक। px के बराबर कितना हो गया, ये 2x² अब प्लस का 3x प्लस का लेमडा, ये है फिर हमने px का वैल्यू रख दिया। और जो कि एक शून्य दिया है ना, तो हम लिख लीजिए यहाँ पे एक शून्य दिया है। कितना दिया है, 1/2 दिया है ना, 1/2 दिया है। इसको हम x के बराबर 1/2 रख देते हैं, ठीक। 1/2 रख दिया। अब देखिए, अब 1/2 रखेंगे इसके बराबर, या जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू इसमें पहले वाले में हम रख देंगे, फिर लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा मेरा। तो देखिए x का वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर मेरे भाई समझ में आ रहा होगा, रखने पर ना। देखिए कैसे रखेंगे, px का वैल्यू यहाँ पे देखिए x है ना, तो x का वैल्यू कितना है 1/2 है ना, तो 1/2 रख दिया। अब देखिए ये 2 है, अब 2 है x का स्क्वायर, मतलब कि 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 1/2 हो जाएगा, प्लस का ये क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा ना। अब देखिए ये 2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब प्लस इसका हम देखिए कितना करेंगे, तो 3/2 हो गया। अब प्लस का ये क्या हो गया मेरे भाई, लेमडा हो गया ना। इसको हम काट देते हैं कितनी बार में, 2 बार में। इसको साइड में लिखिए यहाँ पे बढ़िया से, तो ये कितना हो गया 1/2 प्लस 3/2 प्लस का लेमडा ना, लेमडा हो गया। इसको हम सॉल्व करें मेरे भाई। देखिए अंश और हर में देखना है कि जब दोनों बराबर रहेगी, जब देखिए दोनों बराबर है तो ऊपर को डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा या तो घटा दिया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये ऊपर अंश नीचे हर दोनों बराबर हो तो ना, तो दो बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4/2 अब प्लस का ये हो गया लेमडा। अब देखिए इसको काटे तो 2 प्लस का लेमडा। हमें लेमडा का वैल्यू निकालना है ना, तो इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देते हैं। 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। ये हो गया 0 के बराबर, तो लेमडा का वैल्यू इधर निकालेंगे तो 2 प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर चौथा को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा को आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है ना, ये देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आप पढ़ रहे हैं कि यदि बहुपद x² - 4 रूट में 3x प्लस का 3 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए ना, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है चौथा, जो दिया क्या है वैल्यू दिया है मेरे भाई, दिया है बहुपद x² - 4 में 3x प्लस का 3, ठीक, ये दिया है। अब उसके बाद में आपको ये भी दिया है शून्य अल्फा तथा बीटा दिया हो तो देखिए हमें क्या निकालना है कि ये जो वैल्यू दिया है a प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है ना। तो हम कैसे करेंगे, शून्यकों का योगफल मेरे भाई आपको बेसिक में बहुत बढ़िया से बता चुका हूँ कि शून्यकों का योगफल देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है, आपको डायरेक्ट याद है -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक ना। x देखिए ये सब बेस में हम बता चुके हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है -x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -b/a, ठीक ना। देखिए कैसे, अल्फा
प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा दोनों के शून्यकों का योगफल हो गया। अब माइनस का b अपान में a, b अपान में a, ये कहां से माइनस b अपान में a, ये b क्या है, ये वाला वैल्यू है, ये b है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे माइनस का माइनस तो पहले से ही है, इस क्वेश्चन में क्या है माइनस का 4 रूट में 3 बटा में क्या हो गया a का वैल्यू x का x स्क्वायर गुणा यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 1 हो गया, ठीक ना। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है मेरे भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 4 रूट में 3, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अब हम निकाल देते हैं अब शून्यकों का गुणनफल निकाल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल ना मेरे भाई। देखिए शून्यकों का गुणनफल ना, वेरी सिंपल गुणनफल। अब देखिए आपको मेरे भाई पता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है ना, अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना होता है। अगर हम आपको बेसिक में ये बताएं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणांक, तो हम अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणांक न लिख के डायरेक्ट c अपान में a लिखेंगे। आपको ये भी पता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है c अपान में a के बराबर होता है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c अपान में, तो अल्फा इंटू बीटा c इसमें क्या दिया 3 दिया ना, तो 3 हो गया, a कितना दिया है 1 दिया है, तो 1 हो गया, ठीक। अब इतना करके हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 बटा में 1 हो गया ना। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका वैल्यू हमें बताना है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए हम सब का काम करते हैं, वैल्यू पुट करना है मुझे बस। अब यहाँ तक हो गया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए ये देखिए मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा को कितना है 4 रूट में 3 ना, तो यहाँ लिख दीजिए 4 रूट में 3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 3 है, माइनस का 3, यही हमारा क्या हो गया चौथा का आंसर हो गया, ठीक। चौथा तक मेरे भाई कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5वां को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, अब इसको हम पढ़ के सुनाते हैं आपको, स्क्रीन पे ये क्वेश्चन शो करेगा। देखिए कि यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q है, तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। मेरे भाई कोई बात नहीं, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां पहले दिया है, जो दिया है उसको लिखिए दिया है ना मेरे भाई, दिया है लिख दिया। ऐसे क्या दिया है कि इसका बहुपद कितना दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये दिया है। और शून्य कितना दिया है ये भी लिख लीजिए, शून्य कितना दिया है p तथा q शून्य दिया है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या बताना है, तो हमें क्या बताना है p² प्लस q² हमें ये बताना है ना मेरे भाई, इसी को तो बताना है p² प्लस q²। तो देखिए कोई बात की दिक्कत नहीं है, आप ये बताइए शून्यकों का योगफल क्या होता है। यहाँ साइड से किया जाए शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल। अब पूरा लिख देते हैं इस बार, शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस x का गुणांक माइनस x का गुणांक, इसलिए लिख रहे हैं मेरे भाई, कोई बच्चा भूल गया है तो उसको याद हो जाएगा। माइनस x का गुणांक अपान में x² का गुणांक, ना x² का गुणांक हो गया, ठीक। अब देखिए अल्फा शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, लेकिन शून्य किसमें दिया है p प्लस q ना, p और q दिया है, तो हम यही तो शून्य है, तो p प्लस q इसके शून्य हो गए, तो उनका योगफल माइनस का x² का गुणांक, ये क्या होता है b माइनस का b अपान में a, ये होता है फॉर्मूले में। अब p प्लस q अब माइनस b, देखिए माइनस b, अब इक्वेशन में देखेंगे माइनस b में क्या दिया है, ये देखिए ax² अब प्लस का bx प्लस c, ऐसे होता है, ठीक। बात क्लियर मेरे भाई। अल्फा प्लस ये ऐसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा जब p प्लस q तो माइनस b अपन में है, तो ये b जो है इसका वैल्यू यहाँ से माइनस b का वैल्यू यही है माइनस x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक क्या है b है ना, इसलिए हम माइनस b बन जाता है, माइनस पहले लगता है फॉर्मूला में, अब b हो गया। और x² का गुणांक क्या है a है ना, तो इसलिए यहाँ पे a आ जाता है। अब देखिए
इतना हो गया। माइनस बी का वैल्यू यहाँ से क्या दिया है, 7 दिया है ना, तो 7 पहले से ही माइनस 7 लगा है, माइनस लगा दीजिए। ए का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ लगाइए 2। हो गया मेरे भाई क्लियर। अब देखिए P प्लस Q का वैल्यू कितना हो गया, माइनस प्लस 7 बटा मेरे भाई कितना हो गया, 2 हो गया। P प्लस Q का वैल्यू कितना हो गया, 7 बटा में 2 हो गया। ठीक, अब देखिए जब शून्यकों का योगफल निकालिए तो शून्यकों का गुणनफल निकाल देते हैं साइड में, यहाँ लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आपको मेरे भाई याद है अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणांक ना, अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक ना, x स्क्वायर का गुणांक होता है। आपको ये बात क्लियर है। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणांक। अब इसको भी देखिए, शून्यकों का गुणनफल p इंटू q, p और q का गुणनफल, और देखिए x अचर पद, यहाँ पे डायरेक्ट हम आपको ये भी बताया है कि शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, c अपान में a, और c अपान में a, ये c अचर पद ये c, देखिए यहाँ पे c है, ये 3 है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 3। ठीक, और a का वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ लिख दीजिए 2। अब आ गया मेरे भाई यहाँ तक शून्यकों का योगफल 7 बटा में 2 और शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया, 3 बटा में 2। ठीक, अब इतना हो गया तो इसको लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, आगे सॉल्व किया जाए। ठीक हो गया मेरे भाई, चलिए ठीक। अब यहाँ पे देखिए P प्लस Q का वैल्यू कितना आ गया है, 7 बटा 2। साइड में लिख दिया जाता है, इसको साइड में लिख दे रहे हैं कि हम आगे करेंगे तो इसको आपको ध्यान से देख लेंगे। और ये हो गया 3 बटा 2। ठीक, इतना करने के बाद इसको हम करते हैं पहले रफ। देखिए यहाँ से ए पूरा हो गया, रफ हो गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या प्रूफ करने के लिए ना, ये बताना, ये दिया है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू बताना है ना। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि p प्लस q का होल स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। 2pq होता है ना मेरे भाई, होता है ना। लेकिन आप ध्यान से देखिए ना, p प्लस q का होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, तो देखिए हमको यही वाला वैल्यू ज्ञात करना है ना, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यही तो हमको पता करना है ना। तो ये फालतू जो है उसको इधर भेज दे तो p प्लस q का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, वैसे ही करेंगे। देखिए p प्लस q का होल स्क्वायर, अब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2pq, pq इधर क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब ये वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं मेरे भाई। देखिए p प्लस q का वैल्यू कितना है, 7 बटा में 2 है ना, तो यहाँ पे देखिए 7 बटा में 2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई नीचे दे रहा है मेरे भाई कुछ तक, यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाए इतना दूर तक ना। चलिए p प्लस q का होल स्क्वायर, तो p प्लस q का वैल्यू कितना, 7 बटा 2 का स्क्वायर माइनस 2 pq का वैल्यू देखिए गुणनफल कितना, 3 बटा 2 निकाले थे हम, तो यहाँ लिख दिए 3 बटा 2। ठीक हो गया, इधर p प्लस q का p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का निकालना है। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो यहाँ पे लिखते हैं 49 बटा में 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, यहाँ कितना हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब या तो एक लेकर इसका एलसीएम लेके करिए, इससे बढ़िया है डायरेक्ट गुणा करके घटा दीजिए, 4 के 12 अब 12 में 49 में से हम क्या करेंगे, 12 घटाएंगे, बटा में 4, ये कितना हो गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, अब देखिए इसमें घटाइए कितना हो गया 7 और ये घटाइए तो कितना हो गया 3, 37 बटा में कितना हो गया 4 हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 37 बटा में 4 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 37 बटा में 4। ठीक मेरे भाई, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो वीडियो को पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं अगले कंसेप्ट में अगले वीडियो में आगे की क्वेश्चन हम कराएंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।